हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सभी को नमस्कार, राम राम। आज की जो वीडियो है, सबसे पहली बात तो आप लोगों को बता दूं कि अगर मुझे कोई भी इंसान बदचलन, कैरेक्टर लेस, इसको अकल नहीं है, ये कुछ भी पढ़ा देती है, इसको शर्म नहीं आती, अगर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि कुछ तो कहेंगे लोग। लेकिन अगर औरतें ही इन मुद्दों के बारे में बात कर नहीं करेगी, औरतें ही अपने हक के बारे में नहीं लड़ेगी, तो आदमियों की तो बात की है। और आज की वीडियो लड़की से ज्यादा लड़कों को देखना बहुत जरूरी है। भाई देखो, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, सीधी सी बात है। आइए बात करते हैं पीरियड्स के बारे में, क्या है ये और क्यों आजकल करंट में इसके बारे में ज्यादा जागरूकता दिखाई जा रही है। आखिरकार पीरियड है क्या। अगर नॉर्मली किसी भी इंसान से पूछो तो पीरियड क्या है, तो नॉर्मली कोई भी यही बोलेगा, पीरियड का मतलब होता है कि लड़कियों को इसलिए होता है क्योंकि उनको मां बनना होता है। क्या मां बनने के लिए पीरियड होना जरूरी है? ये बिल्कुल गलत फैक्ट है कि मां बनने के लिए पीरियड होने कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि मां बनने के लिए पीरियड होने ही जरूरी है। देखिए, सिंपल सी बात है, मां बनने के लिए क्या चाहिए। मां बनने के लिए जो भी महिला के अंदर जो अंडा होता है, जो एग होता है, वो एक बार अंडा स्पर्म से मिलेगा। ठीक है, स्पर्म से मिलेगा तो वो जो लड़की होगी वो मां बन जाएगी, यानी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। जिसके लिए बहुत सारे, अगर आप कहीं भी बाजार में जाते हो, उसके बहुत सारी चीजें होती है। आपका क्या कहते हैं, प्रेगा न्यूज एग्जाम्पल ले लो, अल्ट्रासाउंड ले लो, या यूरिन टेस्ट, ये सब चीजें होती है नॉर्मली। इससे पता लग जाता है हाँ भाई चलो एक महिला मां बन गई। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो पीरियड का क्या लेना देना है मां बनने से, जरा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये बता देते हैं कि एक लड़की मां बनने के लिए तैयार कब होती है। देखिए, अगर हम लोग लड़कों की बात करें तो ये आप देख के यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि अगर लड़का 9 साल से उम्र से बढ़ते बढ़ते 13-14 साल की उम्र में जाता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे सभी को पता है भाई, दाढ़ी का आना, आवाज का भारी होना। लेकिन यही कुछ चेंजेस लड़कियों के अंदर भी आते हैं, जैसे ब्रेस्ट का बढ़ना। आवाज जो है वो लड़कियों की ऐसी ही रहती है। और इसमें एक सबसे मेन चीज होती है जिसको हम नॉर्मल भाषा में एमसी बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, लेकिन इसको पीरियड्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो लड़कियों में पीरियड्स होते हैं, लड़कों में एक आवाज का बदलाव आना, दाढ़ी का बनना और स्पर्म का बनना, शुक्राणु का बनना, ये इनकी प्यूबेरिटी एज कहलाया जाता है। ये इनकी वो उम्र कहलाई जाती है जिनमें एक लड़का और एक लड़की में बदलाव आने शुरू होते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है, सारे जो बदलाव शरीर में आते हैं ये हार्मोन्स की वजह से ही आते होंगे। अब मैं आपको अगली बात बताती हूँ कि ये मतलब, चलो अब लड़कों की बात तो हो गई खत्म, कि जाहिर सी बात है प्यूबेरिटी एज है तो लड़के और लड़की में चेंज आता है। ये जो मां बनने वाला कॉन्सेप्ट पीरियड के साथ जुड़ा जाता है, ये है क्या। सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी भी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उसको हम लोग मिनार्की कहते हैं। लेकिन अगर आखिरी पीरियड हो, मतलब मान के चलिएगा कि अब आजकल तो थोड़ा टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा जल्दी पीरियड आने लग गए, 13 से लेकर 14 साल की उम्र में पहला पीरियड होता है। और आखिरी पीरियड जो होता है वो होता है 50 साल की उम्र में। 50 से मान लीजिएगा 50 से लेकर 55 साल की उम्र में ये आखिरी एंड टाइम होता है पीरियड का। पीरियड जो होते हैं वो एक्चुअल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। जैसे जैसे ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनना शुरू होता है किसी भी लड़की के अंदर, वैसे वैसे उसके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। अभी सिर्फ मैं बात कर रही हूँ कि पीरियड्स आते क्यों हैं। और सबसे ज्यादा 35 से लेकर 40 साल की उम्र में ये हार्मोन कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे होते हैं। और धीरे धीरे लगभग 50 साल की उम्र में आते आते, या 50, 60, 70, 80 की उम्र में आते आते ये इसका एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। अब ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखो लोगों वाली बात कर दी, एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। अभी भी आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हो, मैं मुद्दे पे आने लग रही हूँ कि भाई बात क्या है, होता क्या है। लेकिन लड़कों को इसे देखना जरूरी है। देखिए, मुद्दे की बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे सभी को पता है कि एक तरह का कुछ हमारे पास होता है, फीमेल के तरफ पास में एक कुछ होता है जो किसी भी मेल के पास में नहीं होता, और वो होता है यूट्रस, जिसमें बच्चा रहता है। देखिए, सबसे पहली बात बता देती हूँ, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा एक महिला का यूट्रस है। अब इस यूट्रस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, ये ओवरी होती है जहां अंडा बनता है। इस ओवरी में क्या बनता है? अंडा। अब ये अंडा यहां से फलोपियन ट्यूब से इसमें जाएगा। ये क्या है जी? ये यूट्रस है। ठीक है, अंडे बनने का जो साइकिल होता है ना, वो जीरो डे से शुरू होता है। हम पहले गिनती करते हैं, बायोलॉजी में 0 दिन गिना जाता है। 0 से लेके 14वें दिन तक आपका जो अंडा होता है वो यहां आ जाता है। ठीक है, 14वें दिन उसको अगर स्पर्म नहीं मिला, 0 से लेके 14वें दिन तक वो बढ़ता है। अगर 14वें दिन 14th डे अगर इसको स्पर्म नहीं मिलेगा, इस अंडे को इस यूट्रस में स्पर्म नहीं मिलेगा, तो क्या होगा?
आपके दिमाग में क्या हो रहा होगा, क्या होगा, क्या होगा? इस तरह से लड़की के जो अंडे हैं ना वो 13 साल से उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक बनते हैं। तो क्या अब हर अंडे को स्पर्म मिल जाता होगा? नहीं ना, हर अंडे को स्पर्म नहीं मिलता है। तो होता क्या है, जब अंडा आपका 14वें दिन 14th डे यहां पे होता है, तब तक क्या होता है, यूट्रस ना अपनी परत को मोटा बनाता है। मोटा किस लिए बनाता है? ताकि वो अंडे के रहने लायक जगह बना सके, ताकि अंडे को न्यूट्रिशन पोषण मिल सके जब वो स्पर्म से मतलब स्पर्म से मिलता है। और जो ये लेयर बनाता है ना, इसको हम लोग एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। और ये बच्चों एंडियोमेट्रियम लेयर जो होती है, ये एंडोमेट्रियम जो परत होती है, इसको ये मोटा बनाने का काम करता है। यूट्रस की एक परत है। अगर 14वें दिन इसको अंडा नहीं मिलता तो ये कहता है, भाई दिमाग सिग्नल देता है कि भाई इसको मतलब स्पर्म नहीं मिला इस अंडे को, तो दिमाग एक सिग्नल देता है कि भाई इसको निकालो। तो ये नीचे की तरफ आ रहे, इसके लिए आपका यूट्रस जो होता है ऐसे करके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे ऐसे खिंचाव बनता है। इस खिंचाव से जो इसकी ये परत होती है, ये एक मोटी सी परत जो है यहाँ पे, ये टूटना शुरू हो जाती है। और इस यूट्रस की परत के टूटते ही खून का रिसाव होता है, एक ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग के साथ जो ये अंडा, ये जो एग है, ये अंडा साथ में आता है और इसी चीज को हम पीरियड्स बोलते हैं। अगर 14वें दिन तक इसको इस एग को, इस अंडे को स्पर्म मिल जाता है तो एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो यहां से ये देखिए बहुत पतली सी परत है और यहां से आपका मतलब, या आपका, मेरा, किसी का भी, मैं भी एक महिला हूं, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये होने क्यों जरूरी है भाई, पीरियड्स होने की जरूरत है जब इतनी समस्या है? तो मैं आपको एक बहुत मतलब, ये तो एक पूरा फोटो हो गया, एक मैं बहुत ही अच्छा फोटो बताती हूँ। देखो ये यहाँ पे ना यूट्रस की परतें हैं। ये यूट्रस की परत ऐसे ऐसे कट के कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऐसे ऐसे सिकुड़ती है, इस वजह से जो होता है ब्लीड होता है। और यहाँ पे जो अंडा बाहर आता है, ये अंडा चिपका रहता है। जब तक ये परत नहीं टूटेगी ये अंडा बाहर नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? ब्रेन मतलब 14वें दिन सिग्नल क्यों देता है? क्योंकि देखिए नेचुरली क्या होता है, वो उसे अगले महीने के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि ये अंडा बाहर निकलेगा, फिर अगला अंडा बनेगा। अंडा जो होता है 2 ओवरी होती है, किसी भी ओवरी में अंडा बन सकता है। ये तो कुछ इसी तरह से है, जैसे मिट्टी एक आपने तैयार की, ये परत तैयार होती है, मिट्टी आपने तैयार की, आपने बीज रखा, लेकिन बीज उपजाऊ नहीं रहा। तो बीज जब किसी काम का नहीं रहा तो मिट्टी बह जाती है। तो ये भी अपने आप को मतलब एक तरह से बहाता है। ठीक है, क्यों बहाता है? क्योंकि इसे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हर महीने ब्लीड होता है। अगर इसको स्पर्म मिल गया तो ये परत एक तरह से न्यूट्रिशन, बचाव का, प्रोटेक्शन का काम करेगी। और अगर इसको अंडा नहीं मिल, मतलब इसको स्पर्म नहीं मिला, इसको शुक्राणु नहीं मिला, तो इस तरह से हर महीने एक औरत ब्लीड करती है। अब ये पेट में दर्द होने का कारण क्या होता है? जब ये परत टूटेगी तो इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। कई बार वॉल बहुत ज्यादा टाइट होती है, ये यूट्रस की लेयर बहुत ज्यादा टाइट होती है, तो इसलिए इसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से पेट के अंदर बहुत ज्यादा हर महिला को एक दर्द सहना पड़ता है। आमतौर पर अगर मेरी उंगली काट दी जाए और उसका खून निकाला जाए और इस पीरियड का खून देखा जाए तो बात साफ है कि दोनों का खून अलग होता है। दोनों का खून अलग क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ खून है। इसमें क्या है, इसमें एक तो ये अंडा होता है और एक ये यूट्रस की जो सेल्स होती है, साथ में वो और ब्लड, ये 3 चीजें मिलके आती है। इसलिए आमतौर पे ये खून वो खून तो नहीं है जो हमारे शरीर के किसी भाग के कटने से निकलेगा। अब अगर मैं बात करूं तो मतलब हर महिला को हर महीने में कम से कम 5 से लेकर 7 दिन ये दर्द सहना पड़ता है। इस दर्द के बारे में आदमी पुरुष तो जानते ही नहीं। पेट में दर्द होता है, क्या कहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, कमर में दर्द रहता है, थाई में दर्द रहता है, सर में भी कई बार दर्द रहता है, पेट भी खराब रहता है, कई बार उल्टी भी आती है। लेकिन पुरुषों को इसके बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि महिलाएं आपस में बात नहीं करती, इवन तक कि इस बात को शेयर करना भी नहीं समझती। अगर आपको ऐसा कभी दर्द वगैरह दिक्कत होती है तो आप पेट को सेक सकते हो। नॉर्मली ये बात सभी को पता है कि पेट को सेकना पड़ता है। पेट को सेकना इसलिए पड़ता है कि कई बार कॉन्ट्रैक्शन, कई बार दबाव इतना बनता है कि यूट्रस में सूजन आ जाती है। उस सूजन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या करना पड़ता है, सिकाई करनी पड़ती है। यहां तक कि कई बार यह सोचना पड़ता है कि अगर छींक आ गई तो एकदम से बहुत तेजी से ब्लीडिंग हो जाएगी। और इसी दर्द, इसी पेन की वजह से कोई महिला कई बार तो कहीं जा नहीं पाती, मार्केट में नहीं जा पाती। अब उस काले सच के बारे में बात करेंगे जो हमारे भारत में हर एक महिला झेल रही है। इस तरह की चीजें हम सब महिलाओं के लिए बहुत आम बात है और ये जितनी महिलाएं मेरी वीडियो देख रही होगी ये रिलेट भी कर रही होगी इस बात से। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को तो खुद ही नहीं पता कि हम लोगों को पीरियड्स क्यों होते हैं। पीरियड्स इसलिए होते हैं क्योंकि हमें बच्चा पैदा करना है। इस पीरियड से बच्चा पैदा करने का कोई रिलेशन नहीं है।
पीरियड्स अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि आपने कंसीव कर लिया है, स्पर्म मिल गया है, अगर आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन बने हैं। वरना कई बार पीरियड स्किप इसलिए भी हो जाते हैं, स्ट्रेस से, आपके खान पान से, कई बार हार्मोनल चेंजेस से भी पीरियड स्किप हो जाते हैं। अगर आपको पीरियड में पेन होता है तो उसके लिए 2 योगा स्टेप है। एक आपका योगा स्टेप ये वाला है जिसमें आप पैरों को ऐसे फैला के कमर के नीचे कुछ लगा के लेट सकते हैं, इससे बैक में दिक्कत नहीं होगी। और पूरा गर्दन के नीचे हल्का सा लगा के पूरा ऐसे करके लेट सकते हैं। वैसे तो आपको बता दूं कि अगर किसी से नहीं होता तो मत करो, सिकाई करो, चाय पीजिए, थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लौंग का चाय पीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। मसालों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। आप लोगों को सकाई करनी है और एक्सरसाइज नहीं करनी है। जितना हो सके रेस्ट कीजिए, जो आप गर्म पानी पीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए इन 5 दिन, क्योंकि इन 5 दिन बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आप क्या सोचते हो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएस, सब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं इस टाइम आपके। तो इतना ज्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। आपका रोने का मन करता होगा, कई बार ऐसा मन करता होगा इसको गुस्से से कूट दूं, कई बार ऐसा मन करता होगा इसको सुना दूं। ये सब फीमेल्स के साथ होता है, ये बहुत नॉर्मल चीज है। इसको इवन तक कि जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, एक्सेप्ट इट कि आपकी जरूरत है उन्हें, आपके सहारे की जरूरत। बी काम। अगर आपके साथ में आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, तो आप उस चीज को समझिए कि वो किस चीज से जूझती है और बताती नहीं है, क्योंकि उनको शर्म आती है इस चीज से। और अगला, मैं काले सच की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक महिला एक हाथ में पैड लिए हुए हैं, पैड बनाने लग रही है वो। इन द सेंस का मतलब उन्होंने मार्केट से पैड खरीदा नहीं है। ज्यादातर सेंसेस ये होती है, ज्यादातर मतलब जो मैं आपको बहुत नॉर्मल सी बात बताऊं कि आज भी गांव में या पुराने जमाने में तो आज भी गांव में तो पैड इस्तेमाल होते ही नहीं है। वो पुराना कपड़ा लेते हैं, पुराने कपड़े का पैड बनाते हैं यूज करने के लिए। वो ऐसा गंदा कपड़ा जो आपको कई बीमारियां, कई इन्फेक्शन दे सकते हैं, इवन तक कि यूट्रस के अंदर कैंसर भी कर सकते हैं। लेकिन पैड यूज करने से क्यों शर्म आती है भाई? एक बहुत नॉर्मल चीज है। आपको भगवान ने आगे चल के माँ का दर्जा, मतलब लोग माँ का दर्जा देते हैं औरत को, क्यों देते हैं? कुछ तो ऐसा होगा ना जो माँ का दर्जा देते हैं, और आप इसी चीज से शर्म करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, अभी भी गाली देने का मन कर रहा हो, अभी भी हो गया अरे कितनी बच्चलन, कितनी बकवास, कितनी कैसी औरत है। अभी भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो देख के मुझे ये कह रहे होंगे कि अरे यार ये किसी भी चीज पे वीडियो बना देती है। अरे ऐसा, अरे भाई तुम पैदा ही उस औरत से हुए हो जिसकी तुम बात कर रहे हो। ये एक पूरा फीमेल का साइकिल होता है फर्टिलिटी का, जो तुम मेरे मुंह से सुन रहे हो। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है भाई? ये हर एक लड़के को ये चीज देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तभी जब वो समझेंगे तभी तो कुछ चीजों को, मतलब कुछ चीजों को सोसाइटी के रूप से सोच पाएंगे। इससे अगली बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग गंदा कपड़ा यूज करते हैं तो सबसे पहली बात तो मायोमेट्रियम लेयर के अंदर कैंसर हो जाता है। इस तरह का कैंसर हो जाता है जिसमें यूट्रस को निकालना पड़ता है, जो कि मैक्सिमम महिलाओं को होता है। अगर आप अपनी मम्मी के टाइम पे पूछे कि मम्मी के आसपास जो इतनी भी औरतें हैं, कितनी औरतों का यूट्रस निकला है, तो वो अपने मुंह से बता देगी कि इसका जो रेशियो है 40% से ज्यादा है इस टाइम पे। और अगर मैं बात करूं यूट्रस के बाद ओवरी की, तो ओवरी का कैंसर भी आम है, जिसमें ओवरी निकालनी पड़ती है जहां पे फीमेल का अंडा बनता है। ये बहुत आम चीज है। अपनी माताजी से पूछना, और मैं बहुत सारे बच्चों से माताजी से क्या पूछना, अपनी खुद माँ से पूछना कि उनके पास उनका यूट्रस है क्या, और वो खुद अपने मुंह से बताएगी कि उनके यूट्रस का ऑपरेशन हो रखा है। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ बोलती हूँ कि अगर 100% में से 40% की माताओं का यूट्रस निकल चुका है यूट्रस कैंसर की वजह से, और ये सबसे बड़े रीजन है यूट्रस के कैंसर होने के। गंदा बाथरूम यूज करना भी पब्लिक टॉयलेट में भी बहुत ज्यादा खतरा बढ़ाता है वेजाइनल कैंसर का, यूट्रस कैंसर का। उससे अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें क्या होगा, डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज होगा, बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, टॉयलेट करने में भी बहुत ज्यादा पेन होता है अगर यूरिन कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, सॉरी। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो तो आप यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे कि इधर तो पैड है और इधर मेकअप है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर मैं आपसे बहुत नॉर्मली बोलूं कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, क्यों मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, तो हमारे इस भारत में ना जितनी भी जनता है,
इस समय 40 करोड़, यस 40 करोड़ फीमेल, 40 करोड़ महिलाएं इस टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है। यहां तक कि मैं भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आई एम ए फीमेल, मेरे एक बच्चे भी है, मैं भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हूं। बिना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के तो मेरा बच्चा भी नहीं हो सकता। अब ये वही वाली बात आ गई, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी होती है कि वो जो अंडा होता है, वो जो एग होता है, वो एग अगर बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, पीरियड्स नहीं होते हैं और वो एक जगह इकट्ठा होता रहता है, तो वो यहाँ पे एक सिस्ट का रूप बन सकता है। और अगर वो अंडा 14वें दिन ब्रेन सिग्नल देता है कि इसको स्पर्म नहीं मिला, तब यूट्रस की लेयर टूट के उसे बाहर निकालती है, यूट्रस की लेयर टूट के उसे बाहर निकालती है ताकि ओवरी के अंदर सिस्ट ना बने। इसीलिए पीरियड्स जरूरी होते हैं। और पीरियड्स अगर नहीं होते हैं तो उससे हमें यह पता लगता है कि हमने कंसीव कर लिया है। पीरियड एक सिग्नल है कि हाँ स्किप है तो कंसीव कर लिया है, और हो रहे हैं तो जो हमारा हर महीने अंडा बन रहा है जिसे स्पर्म मिल नहीं रहा या किसी कारण से वो एक जायगोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, एक एम्ब्रॉय एक भ्रूण में नहीं बदल पा रहा है, तो एक तरह से वो उसको बाहर निकाल देता है। अब मैं आगे आपको अगर बताना चाहूं तो कॉस्मेटिक की मैंने यहाँ पे बात की थी, तो कॉस्मेटिक के बारे में भी सुन लो। अभी करीबन 40 करोड़ महिलाएं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है इस टाइम, उनको 40 करोड़ महिलाओं को इस टाइम पे पीरियड्स हो रहे हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि 40 करोड़ में से कुल 20% ऐसी है जो पैड्स का इस्तेमाल करती है। 20%, ओनली 20% महिलाएं, 20% महिलाएं ऐसी है जो पैड का इस्तेमाल करती है, 20%। और लड़कियों को ऑब्वियस सी बात है, आपने सुना होगा कि लड़कियों को सजने संवरने का शौक होता है, अपने मेकअप पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। ये बात मैं यहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं कहूंगी, यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा औरतों की गलती मानूंगी। अपने सिंदूर का, अपने लिपस्टिक का, अपने काजल का जितना तुम्हें ध्यान है, जितना तुम्हें अपनी नेल पॉलिश का ध्यान है, जितना अपनी चूड़ियों का ध्यान है, अगर थोड़ा सा ध्यान तुम अपनी सेहत पे भी रख लो ना, तो तुम एक कैंसर से बच जाओगी। क्योंकि 65% महिलाएं अपने मेकअप पे ज्यादा खर्च करती है, ना कि अपने पैड पे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कपड़े से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे पुरुष से ज्यादा अपने यूट्रस के कैंसर पे महिलाएं जिम्मेदार है। क्योंकि महिलाएं जब तक अपने लिए सामान खरीद के नहीं लाएगी तो क्या तुम्हारे लिए तो कोई दूसरा खरीद के लेके आएगा? तो तुम जब ये मेकअप का, ब्यूटी मेकअप का ब्रश, पेंसिल, ये नेल कटर, ये चूड़ियां वगैरह तुम खरीद के लेके आ सकती हो, गले के हार आर्टिफिशियल खरीद के लेके आ सकती हो, जब तुम्हारी संख्या 65% में, क्या तुम 20% ही कुल महिलाएं ऐसी जो पैड लाती है, तुम इसे 65% में और इसे 20% में क्यों तब्दील नहीं कर सकते? जान है तो जहान है। यूट्रस रहेगा तो आगे हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे, एंजाइटी नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, डिप्रेशन में नहीं जाओगी। लेकिन नहीं, जब तक हो ना जाए तब तक इनको चैन थोड़ी ना पड़ने वाला है। इसका एक दूसरा बहुत बड़ा कारण भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है पैड्स का महंगा होना। जी हाँ, हमारे इंडिया में अभी भी पैड बोलते हैं कि फ्री मिलते हैं, ऐसा कितने फ्री पैड मिल जाते हैं या कितना पैड सस्ता है? पैड की एक बार जाके कॉस्ट देखेगा, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, पैड की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि ये गरीब इंसान या तो अपने खाने के लिए खा ले या पैड ही लिया है। ये भी एक समस्या है गरीब लोगों में कि पैड बहुत ज्यादा महंगे हैं, इसलिए वो खरीद नहीं पाते, इसलिए वो गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं काले सच की, एक लड़की के मुंह पे पैड लगाने का मतलब समझ रहे हो आप? एक लड़की को आप यहाँ पे देख रहे हो, ये किस स्थिति में यहाँ पे एक गंदे कपड़े को लेके बैठी हुई है। मतलब अगर किसी लड़की को पीरियड हो रहा है तो उसको अछूत माना जाता है। गांव में आज भी उसको अछूत माना जाता है। उसको गांव में आज भी ये माना जाता है कि भाई ये मतलब साफ सुथरी नहीं है, गंदी है। लड़कियों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, लड़कियों को रसोई में जाने नहीं दिया जाता, लड़कियों को अचार छूने नहीं दिया जाता। चलो हमने मान लिया कि तुम मंदिर में नहीं जाने दे रहे, तुम अचार नहीं छूने दे रहे, तुम रसोई में जाने नहीं दे रहे। आधे से ज्यादा लड़कियां अपनी पढ़ाई छोड़ देती है क्योंकि वहां पे टॉयलेट नहीं है, वो पैड कहाँ पे चेंज करेगी, वहां पे उस तरह की सुविधाएं नहीं है। आज भी बहुत सारी लड़कियां अपनी पढ़ाई छोड़ देती है सिर्फ एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से। आज भी हमारे इंडिया की स्थिति ये है। आज भी लड़कियां कई बार बाहर नहीं जाती हैं, बाजार नहीं जाती हैं क्योंकि उस तरह के पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है। अभी भी ये समस्याएं हैं हमारे इंडिया में। सबसे पहली बात, उनको अछूत माना जाता है। दूसरी बात, एक किसी भी मंदिर में आपने देखा होगा, वुमेन आर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। थैंक यू। यानी पीरियड्स के दौरान कोई भी महिला मंदिर में नहीं जा सकती है।
या फिर अगर कुछ भी सपोज करो कोई धब्बा भी अगर गलती से लग गया, कहीं गंदा भी हो गया गलती से, कहीं रिसाव, कहीं ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, तो महिलाएं ही आपस में बात करती रहेगी, अरे देखो देखो उसको अक्ल नहीं है, देखो देखो यार उसको पता ही नहीं है, पागल है, पता नहीं कैसी। अरे भाई उसको अकल नहीं है, तुम बता दो गंदा हो गया है, तुम उसकी हेल्प कर दो। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तुम अछूत हो, तुम अपवित्र हो, मतलब क्या, इट्स अ नॉर्मल थिंग। वहां पे एक एग और एक ब्लड जो है ब्लीड हो रहा है, निकल रहा है, बहुत नॉर्मल चीज है, वो हुआ नहीं है वो। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर यहाँ पे आप देखोगे, आपको बता देती हूँ, एक तो इंडोनेशिया और एक म्यांमार, इंडोनेशिया और म्यांमार के अंदर, इंडोनेशिया और म्यांमार के अंदर आज भी 2 से लेकर 3 दिन की छुट्टी दी जाती है पीरियड्स पे। पीरियड लीव के नाम से 2 से लेकर 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। जाहिर सी बात है, हमारा संविधान आदमियों द्वारा बनाया हुआ है। हमारा इंडिया, हमारा संविधान जब बनाया गया था, ऑब्वियस सी बात है महिलाओं ने साथ दिया था, लेकिन पुरुष कितने थे? पुरुष सब महिलाओं से ज्यादा थे। तो हमारा संविधान महिलाओं द्वारा नहीं बनाया गया, हमारा संविधान पुरुषों द्वारा बनाया गया है। अब अगर पुरुषों को इस बात का पता होता, इस चीज का पता होता, तो शायद उनके दिमाग में ये होता। और जाहिर सी बात है, हम महिलाएं भी तो उनके सामने खुल के बात नहीं करती है, तभी तो उनको नहीं पता है कि महिलाओं को पीरियड्स होते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ पे भी 2 से लेकर 3 दिन की छुट्टी दी जाती। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आपके सामने कड़वा सच बताऊं, कि पीरियड्स लीव के लिए हमारे पार्लियामेंट में बिल तक भेजा गया है, जो अभी तक पास नहीं हुआ है। तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि जब आपके लिए, मतलब जो मैंने गूगल पे पढ़ा था, प्लीज आप चेक कर लेना, पीरियड लीव्स इन इंडिया, यूपी के अंदर जहां तक मुझे पता है कि कुछ टीचर्स ने, कुछ गवर्नमेंट टीचर्स ने कोई लीव लगाई थी, या कुछ मतलब कुछ लीव लगाई थी, या कुछ एप्लीकेशन शायद पास करवाने की कोशिश की थी कि भाई पीरियड्स की लीव होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक फीमेल उस 7 दिन, इतने कुछ लोगों के लिए तो इतना मुश्किल होता है कि वो खड़े भी नहीं हो पाती, उस दिन बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और उन्हें क्या कहना पड़ता है कि पेट में दर्द था, पेट खराब था, तबियत खराब थी, या बुखार था। इन चीजों का बहाना लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो खुल के ये नहीं कह सकते कि मुझे पीरियड्स है। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। जब हमारी गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए खड़ी होती है, क्या किसी के भी मैनिफेस्टो में आज तक ये लिखा गया है कि भाई हम पीरियड्स के लिए 2 से 3 दिन की लीव्स देंगे? क्यों? क्यों नहीं? क्या ये एक जरूरी मुद्दा नहीं है? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ये एक जरूरी मुद्दा नहीं है हमारे इंडिया का कि पीरियड्स पे 2 से लेकर 3 दिन की किसी भी फीमेल को लीव मिलनी चाहिए? क्या ये हर महीने एक सहने वाली पीड़ा नहीं है? ये फीमेल जो ये पीड़ा सह रही है, वो किसके लिए सह रही है? उसे उससे मिल क्या रहा है? उससे कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये चीजें भगवान ने उसे इसलिए दी है ताकि, ऑब्वियस सी बात है, वो एक नेचुरल, एक प्राकृतिक रूप का जो साइकिल है, एक जो फीमेल जो है, पहले बच्ची होती है, फिर एक लड़की होती है, और फिर एक औरत की तरफ बढ़ती है, सिर्फ इसी साइकिल की वजह से, और वो किसी के भी वंश को बढ़ाती है, किसी की माँ बनती है। सिर्फ फीमेल ये सब सिर्फ एक अपने अंश के लिए ऐसा करती है। तो क्या जितने भी मिनिस्टर यहाँ पे हैं, क्या जितने भी पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, क्या वो ऐसे ही पैदा हो गए? वो उसी माँ से पैदा हुए, इसी साइकिल से पैदा हुए? फिर फीमेल को 2 से लेकर 3 दिन की छुट्टी क्यों नहीं मिलती है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। और काला सच तो ये है कि मतलब इतना तक अछूत माना जाता है, कई बार कुछ घरों में तो ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि तुम्हें पीरियड्स तो नहीं है, वो तो अपने बेड पे भी नहीं बिठाते। आज भी ये तरह की मेंटलिटी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या मेरा खुल के बात करना सही रहा या फिर मुझे बदतमीज माना जाएगा, या फिर मुझे शायद यही टॉपिक मिलते हैं? आपके मानने में क्या राय है? और स्पेशली मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा, हर एक लड़का, हर एक लड़की इस वीडियो को रिकमेंड करे, ताकि पता चल सके कि पीरियड इज एक साइकिल है। ये सिर्फ माँ बनने के लिए नहीं होता, ये एक साइकिल है, और इसके बारे में जानना जरूरी है। और अपने हाइजीन का ध्यान सिर्फ आप ही रख सकती है अगर आप आराम से बात करें तो। तब तक के लिए नमस्कार।